बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये जो फोर्सेस नजर आ रही हैं आपने इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो कहता है 10 न्यूटन अलोंग द एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग द वाई एक्सिस, 4 न्यूटन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 10 न्यूटन अलोंग द एक्स एक्सिस के लॉन्ग 10 न्यूटन है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 न्यूटन है। तो इन दोनों का सम करेंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो एफ एक्स वाली नेट फोर्स है वो आ जाएगी 6 न्यूटन। ये 10.4 कुछ भी नहीं है, ये 6 न्यूटन आएगी। उसी तरह अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग वो अकेली 6 न्यूटन है, तो वो 6 न्यूटन ही आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ये 5 नहीं, यहाँ पे 6 न्यूटन आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ये 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे भी 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 36 प्लस 36 अंडर रूट 72। इसका आंसर आ जाएगा 8.5 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अब एंगल चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। तो एफ वाई ओवर एफ एक्स ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टेन इनवर्स मल्टीप्लाई 6/6 आ जाएगा और 6/6 का आंसर 1 आ जाएगा। टेन इनवर्स 1 जो होता है वो इक्वल होता है 45 के। तो थीटा इज इक्वल टू 45 विद एक्स एक्सिस, ये हमारे पास आंसर आ गया। 4.2 फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हमारे पास एक फोर्स है जिसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो हमारे पास कहता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने फाइंड करने हैं, एफ एक्स और एफ वाई वाला फाइंड करना है। फोर्स 50 न्यूटन है और एंगल 30 डिग्री है, जो है एक्स एक्सिस के साथ मिलकर बन रहा है। फोर्स 50 न्यूटन, एंगल 30, एफ एक्स और एफ वाई हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो होता है एफ एक्स का फॉर्मूला वो होता है इज इक्वल टू एफ कोस ऑफ थीटा। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह 50 मल्टीप्लाई बाय कोस, वैसे ही थीटा की जगह 30 डिग्री। कोस 30 को सोल्व किया 0.866 इंटू 50, तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा 43.3 न्यूटन। उसी तरह एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, जो हमारे पास थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 30 जो होता है वो इक्वल होता है 0.5 के। 0.5 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 25 न्यूटन आ जाएगा। एफ वाई वाला कंपोनेंट भी आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द magnitude and direction of a force if its x component is 12 न्यूटन and y component is 5 न्यूटन। fx वाला component 12 है और fy वाला 5 है, तो आपने फोर्स फाइंड करनी है और इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। वैल्यू पुट की हम लोगों ने और अंडर रूट 144 प्लस 25 एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 13 न्यूटन आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा। अब हमें थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ये इक्वल नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। थीटा इज इक्वल 10 इनवर्स 12 और 5, थीटा इज इक्वल 10 इनवर्स 2.5 आ जाएगा डिवाइड करने से। तो इसका जब 10 इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.6, ये हमारे पास डिग्री एंगल आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4, a force of 100 newton is applied perpendicular on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut। तो कहता है कि फोर्स लगती है 100 न्यूटन की स्पैनर पे लगती है जिसका डिस्टेंस जो है नट से वो 10 सेंटीमीटर का है। फाइंड द टॉर्क, टॉर्क फाइंड करना है आपने। फोर्स 100 न्यूटन आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस एल जो है 10 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क इज इक्वल एफ मल्टीप्लाई एल। फोर्स 100, एल जो है हमारे पास जो डिस्टेंस है 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। 4.5 अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है जो कि एंगल 30 का बना रही है हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एफएक्स वाला 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, फोर्स फाइंड करनी है। एंगल 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफएक्स जो है 20 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स जो है हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एफएक्स इज इक्वल टू एफ कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे एफएक्स जो है 20 न्यूटन आ जाएगा, एफ ऐसे आ जाएगा, कोस थीटा हमारे पास 30 है तो कोस 30 हमारे पास 0.866 आ जाएगा। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, फोर्स के जाकर डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू डिवाइड करने से आ जाएगा 23.09। तो ये अप्रोक्सीमेटली 09 को हम लोग राउंड ऑफ करके ये 23.1 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अब उसके बाद 26 वाला, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 60 सेंटीमीटर। कार का स्टीयरिंग जो है उसका रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है। फाइंड अ टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है
और जिसका जो ऊपर जो कपल जो है वो हमारे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है 50 न्यूटन। रेडियस हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट 0.16 मीटर आ जाएगा। और कपल आर्म जो होता है हमारे पास ये आ जाएगा उसी तरह सोल्व करने से। फोर्स जो है एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। टॉर्क हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई एल। अब यहाँ पे फोर्स हमारे पास 50 आ गई जो हमारे पास गिवन थी। अब एल जो है वो हमारे पास यहाँ पे 0.16 मीटर नहीं है बल्कि कपल आर्म है, कपल कैलकुलेट करना है हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, तो उसने कहा हुआ है फाइंड द टॉर्क ऑफ द कपल प्रोड्यूस बाय कपल। तो कपल जो होता है वो 2 टाइम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कपल का आंसर आ जाएगा। अब कहता है पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर फ्रेम जो है उसको वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ हैंग किया गया है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। रस्सी की जो टेंशन है वो 3.8 न्यूटन की है और 4.4 न्यूटन की है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। आपने पिक्चर फ्रेम का जो वेट है वो कैलकुलेट करना है। टेंशन T1 जो है वो हमारे पास 3.8 न्यूटन आ जाएगी। टेंशन T2 जो है वो हमारे पास 4.4 न्यूटन आ जाएगी यहाँ पे जो गिवन है। आपने वेट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो फोर्सेस जितनी भी होंगी वो इक्वल होंगी जीरो के। तो हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक स्ट्रिंग की टेंशन की और एक वेट की जो नीचे की तरफ लटक रहा है। तो वेट की डायरेक्शन, स्ट्रिंग की डायरेक्शन ऊपर को है वो हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, वेट की डायरेक्शन नीचे को है वो नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास टी जो है टोटल टेंशन है T1 प्लस T2 माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। ये माइनस डब्ल्यू जाके क्या आ जाएगा प्लस डब्ल्यू। तो दोनों को ऐड कर देंगे T1 और T2 को, 3.8 प्लस 4.4 इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो वेट वाले हमारे पास जो आ जाएगा 8.2 न्यूटन आ जाएगा। 4.8 two blocks of mass 5 kg and 3 kg are suspended by two strings as shown. Find the tension in each string. आपने हर रस्सी में जो टेंशन है वो कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास जो लार्ज ब्लॉक है उसका मैथ 5 kg है और जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका मैथ जो है 3 kg है। आपने टेंशन T1 कैलकुलेट करनी है इसकी और टेंशन T2 इसकी कैलकुलेट करनी है। तो T1 जो है इसकी जो टेंशन है वो इन दोनों के वेट के जरिए से है। T1 कह सकते हैं W1 प्लस W2। T1 इज इक्वल टू mg प्लस mg। जी हम कॉमन ले लेंगे। अब जो है मैथ ये 5 है और ये वाला 3 है, पुट करेंगे 3 प्लस 5 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। तो मतलब T1 की जो टेंशन है वो 80 न्यूटन आ जाएगी। अब T2 निकालना है तो T2 हमारे पास सिंपली क्या है, वो इसका सिंपली वेट है। तो इसका वेट जो है वो W होगा और W इज इक्वल एम जी। टी टू इज इक्वल टू बन जाएगा एम जी। टी टू इज इक्वल टू एम जी। टी टू इज इक्वल टू एम जो है 3 आ जाएगा और जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, 30 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। 4.9 A nut has been tightened by a force of 200 Newton using a 10 centimeter long spanner. What length of spanner is required to loosen the same nut with the 150 Newton force? कहता है कि हमारे पास एक स्पैनर है जो कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी और 200 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ती है हम लोगों को उसको टाइट करने के लिए। कहता है कि अगर हम लोगों को फोर्स जो है कम लगानी पड़े तो स्पैनर की लेंथ क्या होनी चाहिए वो कैलकुलेट करनी है। फोर्स F1 200 न्यूटन, लेंथ L1 जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 1 मीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द स्पैनर टू टाइटन द सेम नट। फोर्स F2 जो हो अब कह रहा है 150 हो जाएगी और लेंथ L2 हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। तो हम लोग टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2 कह देंगे। F1 मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। यहाँ पे F1 की वैल्यू 200, L1 की वैल्यू 0.1, F2 की वैल्यू 150 और L2 वैसे आ जाएगा 150 से मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा डिवाइड। हमारे पास सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.133 मीटर। तो ये हमारे पास सब मीटर में आई है। अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, जब सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30.3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया हमारे पास। 10 A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long. 1 मीटर लॉन्ग की एक यूनिफॉर्म बार है, उसकी एक साइड पर एक ब्लॉक लगाया गया है 10 kg का। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? तो कहता है कि उसके ऊपर फोर्स जो लगने वाली है वो कितनी होनी चाहिए वो आप लोग कैलकुलेट करो। मैथ ऑफ द ब्लॉक जो है वो 10 kg है। लेंथ जो है बार की जो वो 1 मीटर है। मोमेंट आर्म W1 जो है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर का है और W2 जो है हमारे पास वो इसका हाफ हो जाएगा ना, 1 मीटर लॉन्ग है। तो ये हम लोग बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हाफ पॉइंट हो जाएगा, W2 जो हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा।
फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द बार एफ एफ F2। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट F1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई L2। तो फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है, mg मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, L1 की वैल्यू गिवन है, L2 की वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे F2 यहाँ से निकाल लेंगे, ये सब वैल्यू को मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया लास्ट वाले न्यूमेरिकल का।